जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। आज आपके लिए लाए हुए हैं विज्ञान विषय से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण और रोचक बिंदुओं को, जिनको पढ़ करके और सुन करके आपको मज़ा भी आएगा और ये आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में आते भी रहेंगे। तो बिल्कुल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि जिनमें मेरुदंड पाई जाती है उन जीवों को क्या कहते हैं, कशेरुकी या अकशेरुकी। तो जहाँ पे आ वर्ड मिल जाए मतलब वो तो क्या होता है, अपोजिट ही होता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाए, कशेरुकी। तो जो मेरुदंड जिनमें पाई जाती है, मेरुदंड क्या होती है, रीढ़ की हड्डी। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, कशेरुकी जीव कहते हैं। कुछ उदाहरण याद कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा अकशेरुकी जीव है, कौन सा कशेरुकी जीव है। तो अकशेरुकी जीव कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा, घोंघा, ये सब होंगे आपके कैसे, अकशेरुकी जीव। जबकि कशेरुकी जीवों में कौन कौन आता है आपका, चूहा, गाय, भैंस, मछली, मेढक, पक्षी और मनुष्य वगैरह। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी कशेरुकी, जिनमें नहीं पाई जाएगी वो अकशेरुकी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। कुछ और मछलियों के उपनाम। तो आपने क्या क्या सुना होगा, अश्वमीन सुनी होगी और विद्युत मीन हो सकता है सुनी हो। तो इन्हीं में काफ़ी सारी आपके लिए अलग अलग पॉइंट लाए हुए हैं जो हो सकता है आपके आने वाले परीक्षाओं में आगे मिल जाएं आपको। तो इनको ट्रिक के माध्यम से, वर्ड बेस्ड ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सबसे पहले विद्युत मीन। तो ये आपके सामने ऑप्शन, इनमें आपसे मिलान करना है। तो विद्युत मतलब क्या होता है, करंट। करंट किससे लगता है, तार से लगता है। तो तार से लगता है तौर, तो क्या बनना है, टारपीडो। तो विद्युत मीन जो होती है इसको क्या कहते हैं, विद्युत मीन जिसको कहते हैं वो टॉर्पीडो मछली को कहते हैं। अश्वमीन, तो अश्व मतलब घोड़ा। तो घोड़ा से वर्ड क्या मिल रहा है, स्कॉलियोडॉन, गैम्बूसिया, टॉर्पीडो, सिग्नेथस, हिप्पोकैम्पस। तो घोड़े से वर्ड क्या मिला, हिप्पो, है ना। तो अश्वमीन किसको कहते हैं, हिप्पोकैम्पस को कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी मच्छर मीन। ये कौन सी मछली है ना। तो मच्छर मीन, मच्छर मछली किसे कहते हैं। तो मच्छर जो होता है जब काटता है तो क्या होता है, आपको दर्द होता है, खुजली सी होती है ना, दिक्कत होती है, मतलब गम होता है और उससे बदबू आती है, गंदी संदी जगहों पे जाता है ना, तो गम होता है, बू आती है, मतलब गम्बूशिया। तो मच्छर मीन कौन सी है, गैम्बूशिया को मच्छर मीन कहते हैं। फिर है आपका स्वान मीन। तो स्वान मतलब तो जानते हैं, बड़ा खतरनाक होता है, एकदम डॉन टाइप का होता है और अगर आपको घेर ले तो फिर आपकी क्या हालत, पतली हो जाती है। तो स्वान मीन किसको कहते हैं, स्कॉलियोडॉन को। स्कॉलियोडॉन जो है ये आपकी स्वान मीन है। नाल मीन, तो अब तो एक ही बचा, लेकिन चलो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। नाल, तो नाल मतलब नाल जैसे एक यंत्र होता है जिससे क्या करते हैं हम लोग, गाते हैं, शिंग करते हैं। तो नाल जैसा होता है आपका क्या, वो जो हाथ में पकड़ते हैं माइक, उससे गाना गाते हैं, सिंग करते हैं। तो नाल मीन किसको कहते हैं, सिग्नेथस मछली को कहते हैं। तो सारे क्लियर हुए आपके। स्कॉलियोडॉन, तो स्कॉलियोडॉन मतलब स्वान, तो स्वान मीन। गैम्बूसिया गम होता है, बदबू आती किससे, मच्छर से। टॉर्पीडो तार से, तो बिजली। विद्युत मीन सिग्नेथस, सिंग गाते हैं किससे, माइक से, कैसा नाल जैसा होता है, नाल मीन। हिप्पोकैम्पस, तो हिप्पो से तो भैया घोड़ा आ जाता है, तो अश्वमीन। तो ये आपके अलग अलग मछलियों के उपनाम हैं। आप याद रखेंगे, आपको मज़ा भी आएगी, आप किसी से पूछ भी सकते हैं और साथ ही साथ परीक्षाओं में भी पूछा गया तो आपके नंबर बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कौन वास्तविक मछली है। सभी की सभी मछलियाँ हैं, लेकिन इनमें से वास्तविक मछली कौन सी है, क्रेफिश, रजत या सिल्वर फिश, जेलीफिश या कैटफिश। तो इसका सही आंसर है आपका कैटफिश। जो कैटफिश है वो वास्तविक मछली है, बाकी सभी मछलियों के नाम है, सिर्फ ये अलग अलग आपके संघ में आते हैं जीव। क्रे और रजत ये जो है आपके, मतलब क्रे और सिल्वर फिश जो है ये आपकी आर्थ्रोपोडा संघ में आती है, जबकि जो जेलीफिश है ये आपकी सिलेंट्रेटा में आती है। तो इनके संग भी याद रखें, क्योंकि कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कभी कभी आपसे इनके संग भी पूछे जाते हैं। इसका पूरा वीडियो हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से पहले आपके 2 या 3 पार्ट में डाल चुके हैं। आप पिछले विज्ञान के उसमें प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जुगनू क्या है। जुगनू क्या है, पक्षी है कि कीट है। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जुगनू क्या है आपका, एक कीट है, उड़ता है लेकिन ये कीट है। कीटों का वर्ग मतलब कीटों का संघ बताना है आपको। शरीर के कितने भाग होते हैं कीटों के, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो कीटों का जो वर्ग है क्या होता है, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं कीट। और कीटों का शरीर कितने भागों से, 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, सबसे ऊपर सिर, दूसरा वक्ष, तीसरा उदर। तो ये 3 भाग होते हैं कीटों के। तो कीटों का शरीर 3 भाग में बना होता है और ये संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा।
केचुए में श्वसन किससे होता है? केचुए किससे सांस लेते हैं? नाक से सांस लेते हैं क्या? तो ये अपनी त्वचा से सांस लेते हैं ना, अजीब बात है ना। तो केचुए जो है श्वसन करते हैं त्वचा के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका ऑक्टोपस का संघ। ये आपका कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑक्टोपस यदि लाओगे मार्केट से तो कैसे लाओगे? खरीद के ही तो लाओगे, ऐसे फ्री का तो कहीं मिलता नहीं कहीं तालाब वालाब में। तो ऑक्टोपस लाओगे तो मोल का लाओगे, मोल का लाओगे मतलब मोलस्का। ऑक्टोपस का संघ जो है वो कौन सा है? मोलस्का संघ है। नेक्स्ट आपको कुछ मिलान करना है अध्ययनों का उनके नामों से। तो इनको भी याद करते हैं मज़ेदार तरीके से। पक्षियों, तो पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं, और जो उड़ नहीं पाते हैं क्या उनको पक्षी कहोगे? तो पक्षियों का अध्ययन क्या है? जो उड़ते हैं। उड़ते मतलब ऑर्निथोलॉजी, ओढ़ने वाले। तो ओढ़ने वाले मतलब ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। मछलियों, तो जैसे एक मूवी थी एक था टाइगर, ऐसी मछली कोई खतरनाक सी होती तो क्या बनाते? एक थी मछली, एक थी मछली, एक थी मतलब एक्थियोलॉजी। तो मछलियों का अध्ययन एक्थियोलॉजी कहलाता है। सरीसृप, तो कहीं भी सांप आप निकल जाते हैं तो सब क्या करते हैं? उसको लाठी डंडे से पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना। तो सभी लोग मिलके पीटने लगते हैं, हर लोग मिलके पीटने लगते हैं, हरपीटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन। मोलस्का और इनके देह खोल मोलस्का संग अभी आपने पढ़ा था। इनके देह खोल, इनका अध्ययन किसके तहत? तो खोल का अध्ययन मतलब कंकाल का अध्ययन है, तो क्या हो जाएगा? कॉन्कोलॉजी। तो मोलस्का और इनके देह खोल का अध्ययन जो होता है कॉन्कोलॉजी कहलाता है। तो मज़ेदार तरीके से याद हो गया ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समतापी जीव। इनमें से समतापी जीव कौन सा है? मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, एवीज। तो इसका क्या सही आंसर है आपका? जो एवीज, जो पक्षी वर्ग है, ये कैसा है? समतापी जीव है। फिर भैया फलों का राजा, तो सभी को पता है क्या होता है? आम होता है। फलों की रानी पता था क्या? तो फलों की रानी क्या होती है? याद कर लेंगे, लीची होती है। तो फलों का राजा तो आम होता है, लेकिन फलों की रानी कौन होती है? लीची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन किस में कितना होता है? गेहूं में कितना होता है? चावल में कितना होता है? संख्या पूछी जा सकती है आपसे। तो गेहूं में 8 से 15, जबकि चावल में 6 से 7%। तो गेहूं में प्रोटीन ज़्यादा होता है, 8 से 15% होता है। तो 8 और डबल, और चावल में 8 से कम कर दो, 6-7% होता है। गेहूं में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन होता है? तो कौन सा प्रोटीन होता है आपका? ग्लूटिन। याद रखें, गेहूं से ग्लूटिन। तो गेहूं में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ग्लूटिन होता है। पालिश किए हुए चावल में जब पालिश करते हैं चावल को तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन होता है B1। तो विटामिन B1 जो है वो पॉलिश करने पर चावल में नष्ट हो जाता है। गेहूं और चावल में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु थे दोस्तों, आपके लिए इकट्ठा किए हमने और आपके लिए लाए हैं ना। तो इनको पढ़ेंगे आप, यदि नोट्स बनाना चाहें नोट्स ही बना सकते हैं, और आगे याद रखेंगे तो आपको आशा करते हैं परीक्षाओं में प्रश्न मिलते रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों यदि आपको कोई टॉपिक चाहिए, और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे हमें नए नए पढ़ने वाले दोस्त मिलते रहें। जय हिंद साथियों।